भूल तो नहीं गए? मैं आज आपसे ऑलमोस्ट 25 दिनों बाद, ऑलमोस्ट 1 महीने बाद मिल रहा हूँ। बहुत लंबा गैप हो गया, आई नो। अब एक्चुअली एक पर्सनल रीज़न की वजह से, आपसे क्या छुपाना, मेरे फादर का ऑपरेशन हुआ है लोअर बैक का, लोअर स्पाइन का। तो जिसके वजह से कि मैं उसमें बहुत ही ज़्यादा बिजी था। हम एक्चुअली कलकत्ता से ट्रैवल करके दिल्ली गए और दिल्ली में जाके हमने मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वहाँ पे उनका ऑपरेशन करवाया। सो पूरा का पूरा ये जो इंटायर इवेंट था, इसमें मुझे ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन लग गए और वापस आके सेटल होते होते अपने काम को वापस से रिवाइव करते करते और 5-7 दिन और लग गए। तो जिसके वजह से कि एक इतना लंबा गैप हो गया आप लोगों के साथ। आशा करता हूँ कि आप लोग सब एकदम बढ़िया होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। पूरे ट्रिप में मेरे पास एक्चुअली में कहीं पे भी टाइम नहीं मिला और मैं उस मेंटल फ्रेम में था भी नहीं कि मैं वीडियो बनाऊं या वीडियो अपलोड करूं। आप समझ सकते हैं, बिकॉज दिल्ली एक डिफरेंट शहर मेरे लिए, इट्स नॉट माय होम टाउन। जितने भी चैलेंजेस आए, जितने भी परेशानियां आए, वो सब में ही टाइम बीतता चला गया। पर इस पूरे ट्रिप के दौरान मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की थी और मैंने उनको एक नोटबुक में नोट भी किया था और ये सोचा था कि जब मैं वापस आ जाऊंगा, सेटल इन हो जाऊंगा, तो मैं इन टॉपिक्स के ऊपर में ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा। एक नहीं, इनफैक्ट 3-4 वीडियोस बनेंगे, बिकॉज ये डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बनेंगे। तो और काश मुझे दिल्ली जाने से पहले ये सारी चीज़ों के बारे में मालूम होता, तो मेरे लिए ये जो सफ़र है बहुत ज़्यादा इजी होता। बट एनी विच वेज, मेरे लिए अगर मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, इसका मतलब ये तो नहीं कि आपको भी ये इन्फॉर्मेशन ना मिले। खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, अगर आपको भी कोई डिफरेंट टाउन जाना पड़े तो मेजर मैक्रो पॉइंट्स जो हैं वो अगर आप नोट डाउन कर लेते हैं तो आपके लिए भी आपका सफ़र जो है वो सफ़र नहीं होएगा, वो एक अच्छा सफ़र होगा। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो एक्चुअली है, दिस इज़ रिगार्डिंग ओयो। शार्क टैंक में मिस्टर अग्रवाल आप देखते ही होंगे कि आते हैं, दूसरे बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ही इज़ द यंगेस्ट बिलियनर ऑफ इंडिया एंड ही इज़ डूइंग एक्सेप्शनली वेल। अब ओयो से मुझे क्या प्रॉब्लम आई या ओयो में मुझे क्या इश्यूज आए, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वह यूँ कि दिल्ली जाने से पहले मैंने ऑलरेडी ओयो से रूम्स बुक कराए हुए थे, मैंने अपने और अपने फादर के लिए। तो हम जब दिल्ली पहुँचे, हम मालवीय नगर में गए। तो मालवीय नगर में एक होटल में हमने ऑलरेडी एक रूम बुक किया हुआ था। अब जब वहाँ हम पहुँचे तो मैंने उसको ये नहीं बतलाया रिसेप्शनिस्ट में कि मैं ओयो के थ्रू से मैंने बुकिंग की है। मैंने बोला कि रूम है, वो कहते हैं हाँ है। तो मैंने कहा मेरे को एक बार रूम दिखा दो। तो उन्होंने मुझे रूम दिखाया, इट वाज एन ओके रूम। तो ठीक है, रूम देख के जब मैं वापस आया रिसेप्शन में तो मैंने कहा कि ये लीजिए, ये मेरा ओयो का बुकिंग आईडी है। तो बोलते हैं कि ओयो का बुकिंग आईडी है, आपने तो बोला नहीं। मैंने बोला अगर आपको नहीं बोला तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आपने ओयो में अपने आप को लिस्ट कराया हुआ है। दैट मीन्स कि आप ओयो के वेंडर हैं और ओयो के ऑब्लिगेशंस को आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने एक्सेप्ट किया है तो ओयो ने एक्सेप्ट किया है। तो बोलते हैं कि क्या रेट में आपने रूम बुक किया। तो मैंने कहा कि 1000 रुपीज़ जो था मैंने उसमें बुकिंग किया है। वो कहते हैं सॉरी, हम आपको रूम नहीं दे पाएंगे। कर्टली मैंने कहा क्यों, क्या प्रॉब्लम, आप क्यों नहीं दे पाएंगे रूम? कहते हैं नहीं, 1000 रुपीज़ में हम रूम नहीं दे सकते, हम रूम 1500 में देंगे। मैंने बोला भाई, आपने ऑलरेडी अपने आप को लिस्ट किया हुआ है और आज के डेट में भी आपके अवेलेबिलिटी में 1000 रुपीज़ में है। कहते हैं वो है, पर जब कस्टमर आता है हम उसे यही कहते हैं कि अगर आपको हमसे डील करना है, आप ये बुकिंग कैंसिल करके हमसे डायरेक्ट डील करिए, बिकॉज हम ये रेट में आपको होटल ही नहीं देंगे। तो मेरा ये कहने का मतलब था कि मैं एक बीमार आदमी को अपने साथ लेके जा रहा हूँ और इतनी प्रॉब्लम से मैं वहाँ पे जब पहुँच रहा हूँ ऑलरेडी बुकिंग करके, आप मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं। मैंने
हमारी आर्ग्यूमेंट होती रही और उसके बाद मैंने ओयो के हेल्पलाइन में फ़ोन मिलाया। अब जब ओयो के हेल्पलाइन में फ़ोन मिलाया तो रिसेप्शन में जो बंदा था वो थोड़ा कच्चा पड़ गया। ओयो के एग्जीक्यूटिव एक लेडी थी, उन्होंने बात किया और मैंने उनको ये समझाया कि भाई ऐसा ऐसा है। तो बोलते हैं कि कौन आपको रूम नहीं दे रहा है, दीजिए मैं बात करती हूँ। तो उसने बात की। अब ये भाई साहब कहते हैं अच्छा ठीक है हम दे देंगे और वो हमें ले गया एक होटल विच वॉज अक्रॉस द स्ट्रीट, बहुत ही शाबी होटल, बहुत ही शाबी कंडीशन में। और वो बोलता है कि देखिए आपने जो रूम बुक किया था, अब आपके पास यही ऑप्शन है, अगर आपको लेना है लीजिए, नहीं तो आप ओयो से कैंसिल कर दीजिए। आपने रूम बुकिंग की, आपने मेरे को बात करवा दिया। मैंने बोला ये रूम तो है ही नहीं जो मैंने बुकिंग किया है। मैंने फिर ओयो के उसमें फ़ोन मिलाया तो वो लेडी ने बोला कि सर आपको तो रूम मिल गया ना, आपको तो उन्होंने अरेंजमेंट कर दिया ना, तो आप रहिए। अब मेरे पास कोई शब्द नहीं थे कुछ बोलने के लिए और मैंने देखा कि चलो कम से कम एक दिन पहले यहाँ पे निकाले तो सही, उसके बाद मैं फादर को यहाँ पे आराम करने देता हूँ, उसके बाद मैं खुद जाके देखता हूँ और कहाँ पे क्या मुझे मिल सकता है। हमने चेक इन तो कर लिया, पर अगर मेरे पास हुआ तो मैं आपको वो होटल के रूम का वीडियो जो मैंने लिया था वो मैं शेयर करूँगा। वो रूम 500 रुपये पर नाइट के लिए भी वर्थ नहीं है, पर क्योंकि मजबूरी थी और मजबूरी का फ़ायदा ये लोग उठा रहे थे। A geyser that does not work. मतलब रूम ऐसा था कि ना उसमें पेंट था, ना उसका पंखा चलता था। और खैर उस टाइम में हमें पंखे की ज़रूरत थी भी नहीं, पर अगर होती तो पंखा भी नहीं चलता था। एसी टूटा हुआ था, टीवी टूटा हुआ था, गीज़र चलता नहीं था। तो ऑल इन ऑल वो एक स्टोर रूम को लगता है किसी ने सिर्फ बेड डाल के उसको रूम बना दिया होगा। मैं अपने फादर के साथ वो जगह में एक दिन रहा, उसके बाद हमें एक्चुअली हॉस्पिटल टू एंड फ्रो करना था और वो जगह एक्चुअली थोड़ा सा हॉस्पिटल के नज़दीक थी, साकेत मैक्स के नज़दीक थी। तो इस वजह से हमारा वो दिन सिर्फ कम्यूटिंग में चला गया और मैं कोई होटल देख नहीं पाया। नेक्स्ट डे उठा तो ना टॉवल, ना सोप, ना कुछ। मैंने कहा कि यार ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं ओयो की तरफ से, तो आप क्यों नहीं दे रहे? कहता है सॉरी सर हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। मैंने फिर ओयो में फ़ोन लगाया, वो लेडी से बात की, वो लेडी नहीं दूसरी लेडी से बात की, दूसरे एग्जीक्यूटिव से बात की। तो दूसरी जो एग्जीक्यूटिव थी वो बोलती है कि आप अपना बुकिंग फलाना आईडी बतलाइए, ये करिए। तो मैंने जब बतलाया तो कहते नहीं हमारे पास में तो आपका कोई ऐसा बुकिंग है ही नहीं। अब ये जो स्टोरी हुई है, या तो उन लोगों ने वहाँ से ऑलरेडी अपने आप ही बुकिंग कैंसिल कर दी और यहाँ पे एक फ्रेश बुकिंग दूसरी तरीके की दिखा दी। आई डोंट नो व्हाट दे डिड, बट इट वाज अ टेरिबल एक्सपीरियंस। मुझे लगा शायद ओयो का ये एक वन ऑफ एक्सपीरियंस हुआ है, तो मैं चलो अब दूसरा होटल ट्राई करता हूँ। अब दूसरा जो होटल था वो थोड़ा और दूर था, सैनिक फार्म में। वहाँ मैंने बुकिंग की। वहाँ पे मैं अपने फादर को लेके गया सामान के साथ में। वहाँ पे भी गया तो सेम स्टोरी। अब वो बोलते हैं कि भाई आपने 1000 रुपीज़ में बुक किया है, शायद 1000 या 1100 था। तो कहते हैं कि हम उसमें आपको रूम देंगे नहीं। तो बहुत देर तक बातचीत होने के बाद, और वो फ्लैगशिप होटल था। फ्लैगशिप का मैंने उसमें यूट्यूब में और गूगल में मीनिंग चेक किया, तो इसका मतलब ये दिखा रहा था कि ओयो का कोई बंदा वहाँ पे रहता है और वो मैनेज करते हैं प्रॉपर्टी को। पर ऐसा कुछ था नहीं। मैं जब गया तो सेम आर्ग्यूमेंट, सेम सब कुछ। वो कहता है अच्छा ठीक है हम आपको सेम रेट में दे देंगे, बट आप ओयो से कैंसिल कर दो, आप डायरेक्ट कर लो। अब मेरे पास, मैं अगर अकेला होता तो मैं कुछ ना कुछ करके मैनेज कर लेता, कहीं ना कहीं और एडजस्ट कर लेता, बट मैं अपने फादर को लेके बहुत सारे जगह नहीं ट्रैवल कर सकता था। तो हमने ओयो से कैंसिल किया और इन भाई साहब ने हमें रूम डायरेक्ट कर दिया। सो द पॉइंट इज़ कि ओयो जैसी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी, और इसका हेडक्वार्टर्स शायद दिल्ली में ही है। दिल्ली में इनके नाक के नीचे से
दूसरे होटल्स जो हैं, जो इनके टाई अप वेंडर्स जो हैं, वो इनके नाक के नीचे से बिजनेस लेके जा रहे हैं। और अगर ये चीज़ दिल्ली में हो सकता है तो क्या ये इंडिया के और कोई शहर में नहीं हो सकता? वेरी मच हो सकता है। अगर दिल्ली में ये उनके बैठे हुए हो सकता है तो ये कहीं पे भी हो सकता है। तो फिर आपको ओयो की अश्योरिटी, ओयो का फ्लैगशिप, ये सब का एक्चुअल में मतलब क्या है? अगर तो कोई आप में से देख रहा है जो कि मिस्टर अग्रवाल को या उनके कोर टीम को जानता हो, तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर वो चाहेंगे मुझसे और डिटेल्स लेना, मैं उनको सारी के सारी डिटेल्स दे दूंगा, जिन जिन प्रॉपर्टी में रहा हूँ मैं और जो भी मैंने आपसे अभी डिस्कस किया है। तो ऑल इन ऑल इट वॉज अ वेरी वेरी सैड एक्सपीरियंस, वेरी वेरी बैड एक्सपीरियंस। और अल्टीमेटली फिर हमें दूसरे एक होटल में चेक इन करना पड़ा, जो कि इससे तो कहीं गुण बेटर था और उसमें ओयो का कोई टैग नहीं था। तो इट वॉज अ डायरेक्ट काइंड ऑफ अ वॉक इन। तो इस वजह से मैंने देखा कि ये वीडियो मैं आपके लेकर बना दूं तो आप भी इसके बारे में अवेयर रहेंगे और अपने प्लानिंग को इसी हिसाब से करेंगे कि ओयो के चक्कर में बैठे रहे तो बॉस हो गया। और स्पेशली अगर आपके साथ कोई पेशेंट हो तब तो सचमुच आपकी लग गई। इट वॉज अ वेरी वेरी सैड एक्सपीरियंस ओयो के साथ। और अगर मिस्टर अग्रवाल या उनके कोर टीम में से एनीबडी हु इज वाचिंग दिस, सर, यू हैव अ ग्रेट कंपनी, यू हैव अ वेरी बिग कंपनी, आपके शेयर होल्डर्स, आपके स्टेक होल्डर्स इतने बड़े बड़े हैं, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोग ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर हो गए हैं। और ये जो होटल आपके वेंडर टाई-अप्स हैं, दे आर टेकिंग यू फॉर अ राइड। ये तो गया पहला टॉपिक। अब इसके बाद और भी कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में मैं चाहता हूं कि मैं वीडियो बनाऊं और आपको एडुकेट कर सकूं कि आपके लिए कहीं पे भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इट बिकम्स अ स्मूथ सेलिंग एक्सपीरियंस फॉर यू।